हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइज आज आने वाली है बहुत जोर से बारिश, आंधी, तूफान। तो पूछो गाइज क्यों? क्योंकि देखो, प्रदीप करके गए आज बिस्तरों की तय, वो भी बिना बोले बिना कहे। तो आज तो मौसम भी हो रखा है बारिश का, तो इसलिए यूं हुआ है वो कि ये देखो किन बादल हो रखे हैं। और ये बादल प्रदीप ने करवाए हैं, क्योंकि वो कभी भी बिना कहे तो बिल्कुल ही नहीं करते, कहने के बाद भी नहीं करते। तो आज तो बहुत दिनों के बाद प्रदीप ने कपड़े, और मैंने काम कर लिया है कुछ, तो ये बर्तन भी किए हैं। वैसे तो मैं रात भी करके सोई थी, लेकिन पापा के बर्तन नीचे ही रह जाते हैं, कोई लेके नहीं आता। ये मैंने अब किए हैं साफ। सुबह नीचे बहुत ज्यादा इकट्ठे हो जाते हैं पापा के बर्तन, तो सुबह लेके आए प्रदीप। तो गाइस छोंक की भी कर ली है तैयारी, और आज है हमारा 5वां दिन चावल का, और उसके साथ है आज सबूत मसरी। तो गाइज मैंने मसरी को रात ही भिगो के रख दिया था, क्योंकि सबूत मसरी गलती नहीं है सैली सी, तो ये भी चने की तरह ही होती है सख्त, तो ये सुबह नहीं बनेगी। तो मैं रात को ही भिगो के रख देती हूँ इसको, और मैंने इसको अब उबाल लिया है। तो अब मैं इसको छौंकूंगी, और चावल भी रख दिए हैं ये देखो। और ये खेत से भिंडी आई है, तो इसको तो मैं रात को ही बनाऊंगी, क्योंकि सुबह के टाइम तो कम भी पड़ेगी, और सुबह के टाइम तो हम बना भी नहीं सकते, क्योंकि हमने चैलेंज लिया है। और आप सोचोगे कि चैलेंज के बहाने ये चावल बना रही है हर रोज की रोज। तो सुबह की वैसे तो मैं कोशिश करूँ तो बन जाती है रोटी, पहले मैं बनाती थी, पहले भी मम्मी जाती थी तो, लेकिन अब की बार साथ में वीडियो शूट करना और योगा भी है मेरा, तो गाइज इसलिए मैं कर नहीं पाती। और ठान लूँ तो कर भी दूंगी, लेकिन मैं फिर भी थोड़ा आराम आराम से ही करती हूँ काम, बिल्कुल रिलैक्स माइंड से। तो गाइज मैं अब ये सब्जी छोंक देती हूँ, और मेरे को अद्विता को पढ़ाई भी करवानी है, आज उसका लास्ट यूटी है। तो गाइज आज भी मैं योगा नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि उसके यूटी में मार्क्स कम आएंगे, तो इससे अच्छा तो मैं उसको पढ़ाई करवा देती हूँ। योगा तो मैं चाहे तो इनके जाने के बाद कर लूंगी, लेकिन मेरे से रहा नहीं जाता, मेरे को भूख लग जाती है इनके जाने के बाद एकदम ऐसा होता है। कई बार तो मैं इनके साथ ही खा लेती हूँ खाना, और इनके जाने के बाद तो मेरे को ऐसा ही हो जाता है कि मैं भी खा लूँ। तो गाइज देखते हैं, भूख नहीं लगी तो मैं योगा करूँगी। तो गाइज मैं जल्दी से सब्जी छौंकूंगी और अद्विता को उठाऊंगी, फिर एक बार तो अभी उठा देती हूँ, क्योंकि इसको टाइम लगेगा। और ये देखो इतनी बार ये सीधी कर ली है, लेकिन फिर बोलेगी कि बाजू में दर्द है मम्मा। अद्विता बाजू में दर्द होएगा आपके, उठो अपने तकिए पे हो जाओ, और उठी उठी करो, पढ़ाई करवाऊंगी। अद्विता ऐसे उठो बेटी, ये देखो एक ही ऐसे ही ईशू करता है। अब तो ईशू ने तो छोड़ दिया है बहुत कम, बहुत बोलने के बाद, तो कभी कभी तो मेरे को मिलता है वो ऐसे सोता हुआ। तो गाइज और ये पौधा ये देखो, इसकी कोई उम्मीद नहीं है अब, क्योंकि ये देखो बिल्कुल ही। तो यहाँ के लिए हम दूसरे लेके आएंगे, प्रदीप बोल रहे थे कि बहुत अच्छे अच्छे पौधे हैं वहाँ पे। और ये तो ये होएगा तो ठीक है, नहीं तो मैं इसको तो ऊपर लगा के आ जाऊंगी, ऊपर वाले गमले में। और आज मैंने देखो चोटी की है बहुत दिनों के बाद, तो मैं बहुत ही कम करती हूँ चोटी। तो गाइज मैं अब जल्दी से सब्जी छोंक देती हूँ, और उसके बाद मेरे को ये चावल भी छानने हैं जो उबलने के लिए रखे हैं। तो गाइज फिर मैं अद्विता को उठाऊंगी, उसकी तैयारी करवाऊंगी यूटी की।
तो अद्विता को बहुत टाइम लग जाता है मेरे को ऐसे ही उठाते उठाते, तो आधा पौना घंटा तो ऐसे ही वो मैं बार बार बीच बीच में काम करते करते तो उसको उठा के आती हूँ, लेकिन वो फिर भी नहीं उठती, तो बहुत ही ज़्यादा टाइम लगा देती है वो उठने में। तो आप कमेंट करना किस किस के बच्चे ऐसा करते हैं। तो अद्विता को उठाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, महाभारत है। टाइम देखो 6:30 हो चुके हैं। ठंडी लग रही तो ले और उठ, चलो उठो। कहाँ पे है आपकी बुक? कहाँ पे है? आप लेके आओगे या मैं लेके आऊं? क्या? आप लेके आओगे या मैं? बताओ। बुक कहाँ पे है इसकी बुक? जाओ आप ही लेके आओ, आलकस भी खुलेगा थोड़े चलोगे, जल्दी लेके आओ।
तो गाइज बच्चों को पढ़ाना इतना मुश्किल है, और जो छोटे बच्चे हैं उनके साथ तो इतना मगज खपाना पड़ता है अपना कि बहुत ही ज़्यादा। हर माँ के लिए ही होता होगा ये, तो हर माँ अपने बच्चों के लिए ऐसे ही इतना परेशान कर देते हैं, इतना बारीकी से सिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी वो ही मिस्टेक करते हैं ये। तो अद्विता 1-2 साल तो सही थी, लेकिन फर्स्ट में आने के बाद पता नहीं, तो ये टीवी देखने का नतीजा है। तो ये रील्स इतनी देखती है, मैं फ़ोन तो देती नहीं, लेकिन मेरे कमरे से बाहर जाने के बाद एकदम से रील्स चला लेती है, और इसको इतनी डांट पड़ती है बहुत ही ज़्यादा। और हिंदी में ही करती है ये ज़्यादा मिस्टेक। तो मैं हिंदी में इसको इतने बार ये एक वर्ड को इतनी बार रिपीट करवाती हूँ, इतनी बार लिखवाती हूँ, लेकिन फिर भी ये मिस्टेक कर ही देती है। तो गाइस जिसका अद्विता का टाइम भी कम ही रह गया है, तो अद्विता जल्दी करो। अब जितनी भी मिस्टेक की है अद्विता ने, ये देखो कितनी सारी, और रात इसको पूरा करवाया था। ये देखो यहाँ पे, ये देखो ये सारी करवाई थी रात। तो जल्दी करो, जितने मिस्टेक है ये सारी मैं दोबारा रिपीट करवाऊंगी इसको भांति। अब की बार गलत नहीं करना है, ध्यान से, भविष्य। तो गाइज अद्विता की करवा दी है मैंने तैयारी। वैसे तो रात भी करवाई थी, लेकिन ये पता नहीं क्या हो चुका है इसको। तो पहले नहीं ये ऐसी करती थी, लेकिन अब तो बहुत ही मगज खाती है मेरा, बहुत ही ज्यादा टेंशन है मेरे को इसकी। पता नहीं क्या हो गया इसको। ये टीवी ज्यादा देखते हैं, मेरे ख्याल से टीवी की वजह से है इसको। ये रील्स देखने से बिल्कुल भी नहीं हटती। और देखो ईशांत ने कितना अच्छा काम किया है, ये दाल ठंडी कर दी बिना ही बोले। तो मैं कभी की सोच रही थी, लेकिन अद्विता की वजह से मैं उठ नहीं पाई कि आगे से आगे उसको काम करवाने का। मेरे को ऐसा हुआ कि कभी ये पेपर में गलत ना कर दे। तो मैं अब नहलाऊंगी नहीं, अद्विता रात नहा के सोई थी, तो इसको ऐसे ही ड्राई क्लीन करवाएंगे इसकी। और आज इसने जुकाम भी कर लिया है, रात अपने पापा के साथ नहाए, ये कल भी नहाए थे और परसों भी। तो नल ताज नीचे नलके पे तो बहुत ही ठंडा पानी था, तो अब से ना आपको आज इसको थोड़ा जुकाम है, खांसी भी है हल्की हल्की। तो मैं अद्विता को खाना दे देती हूँ, इतने में खाना खा लेगी वो, और मैं कर दूंगी टिफिन पैक। और बोल ना जाइयो अब अद्विता, ओके नहीं बोलना नहीं है, ओके करके भी दिखाना है। नमक कम खाना इशू, तो नमक कम है सब्जी में। इनमें भी डाल दूंगी मैं। दही कहाँ पे है? फ्रिज में। नमस्ते बेटा जी। राम राम दादी। राम राम बेटी। ले जल्दी वहां पे ले जा। आज फिर से दाल है? कल चने की दाल थी, आज मसूरी की दाल है, तो खा ले। तो जल्दी खा, टाइम बहुत कम बचा है आपके पास। तो अद्विता के पास है 20 मिनट। 20 मिनट। तो गाइज वैसे तो टाइम हो ही जाएगा सही, 20 मिनट तो बहुत होती है, लेकिन मेरे को अब थोड़ा सा ऐसे हो गया कि
पेपर में इतना पेपर की टेंशन कम हो चुकी है मेरी। नहीं तो मेरे को ऐसा था कि कभी ये गड़बड़ी ना करते, कुछ करी तो अब भी है इसने मिस्टेक। तो ये तो सही ठंडी हो चुकी है, ये तो सही कर दिया ईशु ने। ईशु ऐसे तो समझदार है, लेकिन पढ़ाई वो भी थोड़ा, हाँ अभी उसको लगन नहीं हुई है जैसे होनी चाहिए बच्चे को। तो देखते हैं उसको समझ में आएगा या नहीं। वैसे तो सारा दिन लगा रहता है किताबों पे, लेकिन जितनी पढ़ाई करता है वो उसके हिसाब से उसके मार्क्स नहीं आते। तो पता नहीं कहाँ पे क्या गड़बड़ी कर रहा है ये। बच्चों की बहुत ज्यादा टेंशन होती है पेरेंट्स को। और कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं कि उनको बोलना भी नहीं पड़ता कि तू पढ़ ले पढ़ ले, और जिन बच्चों को नहीं बोलना पड़ता वो कामयाब हो जाते हैं, उनको खुद लगन होती है। और जिनको बार बार बोलना पड़ता है तो उनका तो रिस्क है, पता नहीं क्या कुछ होगा। बहुत ही ज्यादा मेरे को तो ईशु की टेंशन है। अद्विता क्या लेके जाएगी, शक्कर या सब्जी दाल? शक्कर। तो अद्विता को तो स्कूल में तो हमेशा शक्कर ही लेके जाती है ज्यादातर, तो मैं शक्कर और गोल लूंगी। लहसुन दादी है रखा ऐसे कैसे। दादी को भी संभालूंगी, पहले बच्चों को कर देती हूँ तैयार। आले तो 4 दिन 5 ही दिन तो है दादी। दादी को मम्मी की याद आ रही है, तो दादी मम्मी के बारे में पूछ रही। कल हुई थी बात रात को, आने के बारे में नहीं बोलना। वैसे 8 बजे आने की बोल रही थी कि मैं कल जाऊंगी। मैं कहा अभी यहाँ तो रह ले। अच्छा अब बता दिया। कितना मिस कर रहे आप मम्मी को, कितना मिस कर रहे, कितनी याद आ रही मम्मी? बेटा तू रही रे। अच्छा तो बेटा वो बात कर तू रही बेटा। अच्छा मैं कभी मम्मी याद आंदी हो आपके गणी? वो बात ना है याद तो आती है। मैं नहीं जानती बेटा, गाय बिना कान बद है आने गाना तो पड़ा है। तू ही बेटा उसकी बेटा तू मैं गाना लाए दादी दादी को गाने की पड़ी है। आज पहले आपका गाना ही लगाएंगे। गाना बोल रहे भक्ति गीत का। दादी आराम से बैठ जाएगी, नहीं तो ऐसे ही बोलती रहेगी गाना लगा दे गाना लगा दे। तो कमड़ दरदार सब कुछ दो दिया बेटा। अच्छा ओहो नेटवर्क कनेक्शन, वाईफाई नहीं चला हुआ है। टाइम लगेगा दादी, रुको 2 मिनट। वाईफाई नहीं चलाया था ईशु। आज तो मैंने वीडियो भी अपलोडिंग पे नहीं लगाई। अब मेरे को एक और तरीके का पता चल गया। अब मैं साथ के साथ अपलोडिंग पे लगा सकती हूँ वीडियो को। मेरे को पहले पता नहीं था, तो मैं साथ के साथ अब ईशु पानी नहीं है टंकी में, नल का चला के आ। ओके तो इनके जाने के बाद एक लगाऊंगी मैं अपलोडिंग पे, क्योंकि अब मेरे को बिल्कुल भी टाइम नहीं है।
इनकी बस ना निकल जाए। खा लिया खाना तो कपड़े चेंज कर लो बेटा, जाओ। दादी का टीवी चला के आ ले रिमोट। ईशु ले बेटी। ईशु का काम बन चुका है आज। ईशु तैयार है और आज लास्ट ड्यूटी है। और ईशु ने बोतल में पानी भी डाल लिया था। ले ईशु। तो बैग में डाल दी अद्विता की बुक। और मेरा ये देखो ईशु सेल्फ स्टैंड बार बार निकल जाता है ये। फेविक्विक के साथ कर लूँ ना, फिर ये बंद नहीं होगा। और प्रदीप भी आ चुके हैं खेत से। जल्दी आ गया तो काम नहीं था। और दादी भी ये देखो आ गया मजा। अब बैठा है ताल दादी का। अद्विता ने इतनी सारी मिस्टेक की सुबह भी, पूरा पेज भर दिया। देखो तो कहाँ गई वो कॉपी? रख दी। रख दी। ये देखो बापू बेटी का प्यार। आज खांसी जुकाम है अद्विता को। रात नुआ दिया था आपने इसको। आज सही है नहीं ना, ये देखो ये काम है। इसकी किनारी टूट जाएगी। मोटे उठ जा मेरे। ये क्या? मोटे उठ जा। बाबू मेरे तोड़े। मोटू और पतलू की जोड़ी है ये, इनके बहन भाइयों की। मारूंगी है। और इसके पापा की और मेरी भी। ये पतलू है और ये मोटू है। तो गाइज मेरा यहाँ का तो काम बन चुका है। सिर्फ अद्विता ब्रश रह रखा है आपका। और हेयर कोम कर देती हूँ मैं इसके। वापस आने दो जाओ। फिर आप दिखाने चालू कर दिए। मैं कहा पापा साइड हट जाओ, मम्मी ने दिखा। ये बिल्ली क्यों क्या लगी थी? खराब है ये। कहाँ गेरी? कोई और अंदर है। ना दो का रख रखी, रात को बनाऊंगी। अद्विता की फेवरेट सब्जी है ना? इसकी पिन दियो एक बार। है ना अद्विता? ये पिन रबड़ सब एक छोटी वो है रबड़। इस कटिंग का क्या बन गया ये? इस कटिंग का ये बन गया है। बाय। यहाँ पे अंधेरा धन्यवाद जी। बाय बाय बाय। बाय। तो गाइस दादी को पूछते हैं चाय लेगी या खाना। दादी चाय पियोगे या लेके आऊं दाल चावल? दाल चावल बनाए। मसूरी की दाल है सबूत। बताओ पहले चाय पियोगे? तो गाइस दादी को पहले चाय दूंगी। तो गाइज मैं दादी से दोबारा पूछ के आई हूँ। तो दादी चावल ही खाएंगे क्योंकि मेरे को लग रहा था कि दादी को शायद खाना खाने का ही मन कर रहा था। तो मैं दोबारा से पूछ के आई हूँ। तो दादी को देते हैं खाना।
और इतने में प्रदीप भी आ जाएंगे ईशु और अद्विता को छोड़ के। तो सख्त हो गई, मैंने दोबारा पानी भी डाला। और इसमें हम राजमा भी डाल सकते हैं, राजमा डला हुआ भी बहुत ही अच्छा लगता है। रह नहीं रखा राजमा, तो मैं मंगवाऊंगी प्रदीप से। मैंने पहले भी बोला था, बहुत बार बोल चुकी हूँ मैं राजमा के बारे में। तो देखते हैं कब आएगा। और इस चैलेंज में तो हमको जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। वैसे तो वो मना भी कर देते, लेट भी कर देते, नहीं अब नहीं, अब तो ऐसे बोल रहे थे वो कि इकट्ठा सामान लेके आएंगे सारा। तो मैंने लिस्ट तो बना दी है, लेकिन राजमा तो मेरे को पहले ही मंगवाना पड़ेगा। दूध भी उबल चुका है मेरा। तो अब मैं वीडियो अपलोडिंग पे लगाऊंगी गाइज पहले तो, क्योंकि फिर टाइम भी लगेगा उसमें। तो और प्रदीप के आने के बाद हम खाना खाएंगे। और थोड़ा बहुत ये हाथ तो थोड़ा ही है, और ये चादर भी यहाँ पे लेके बिस्तरों के साथ आ गई होगी ये। तो ये भी बिस्तरे रखने की है, तो ये भी उस साइड ही जाएगी। और ये देखो अद्विता के थोड़ी देर पहननी, सिर्फ ये 1-2 घंटा। रात नहाई थी तो उसने चेंज कर लिए थे, तो ये भी ठीक है, गंदे नहीं हो रखे। तो गाइज मैं मिलती हूँ आपको थोड़ी देर बाद। वैसे तो गाइज व्लॉग बहुत बड़ा हो चुका होगा। मैंने अद्विता की पढ़ाई करवाई है आज व्लॉग में, और दिखाया कि मैं किस तरीके से पढ़ाती हूँ उसको। और उसको इतनी ज़रूरत नहीं थी पहले कहने की, तो वो स्कूल में पढ़ती थी तो वो कर लेती थी, वहीं पे ही स्कूल में करवाते थे जो टीचर। लेकिन अब तो वो स्कूल में भी पता नहीं क्या करते हैं क्या नहीं। तो स्कूल का पढ़ाया हो या तो उसका बिल्कुल, अगर मैं स्कूल में पढ़ाए हुए पे भरोसा करूं और उस पे उसकी टीचर पे छोड़ दूं तो वो एक भी नंबर ना लेके आई। तो गाइज बहुत ही ज़्यादा